पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब मिन्हास है और मैं एक कंसल्टेंट इम्प्लांट एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो डेंटल इम्प्लांट्स और उसको इस्तेमाल करते हुए फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के हवाले से है। मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि हमारा क्लिनिक गुलशन इकबाल में ताज क्लिनिक्स में है और ये कराची में। Dental implants is one of the best and most recent and reliable ways to replace lost tooth. खोए हुए दांत को रिप्लेस करने का मुतबादिल ज़रिया जो आजकल सबसे बेहतरीन समझा जाता है वो है डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स में हम क्या करते हैं? डेंटल इम्प्लांट्स में एक स्क्रू होता है जो दांत की जड़ को रिप्लेस कर देता है और उसके ऊपर फर्दर सपोर्ट या अबटमेंट लगा के हम उसको कैप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी शख्स के ज़्यादा दांत किसी वजह से निकल गए हों तो उसके ज़्यादा दांत को भी हम रिप्लेस करके दो किसी के निकले हों या ज़्यादा निकले हों तो हम 2 स्क्रूज़ के ऊपर भी ब्रिज कर सकते हैं और फुल माउथ भी कर सकते हैं, नीचे के जॉ को सिर्फ और ऊपर के जॉ को सिर्फ। तो ये ज़रिया है, ये तरीका है लॉस्ट टीथ को रिप्लेस करने का। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आते हैं। सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट, मल्टीपल टूथ रिप्लेसमेंट, इम्प्लांट विथ रिमूवेबल डेंचर एंड इम्प्लांट विथ फिक्स्ड ब्रिजेस। तो ये 3-4 चीज़ें, इसको समझने के लिए आपको ख़ास करके अपने डेंटिस्ट के पास जाना होगा कि आपके लिए क्या मुफीद है। कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं जिनमें डेंटल इम्प्लांट्स किए नहीं जा सकते, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिसमें पेशेंट का HbA1c का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ हो, या पेशेंट किसी किस्म के स्टीरॉइड्स ले रहा हो, जैसे कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जिसका किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ होता है, वो ऐसी मेडिकेशंस या कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं जिसकी वजह से या जिसके बायस, या हमारे यहाँ ये चीज़ कम है लेकिन दुनिया में अल्कोहलिज्म, ज़्यादा और शदीद अल्कोहल का यूज़ भी लिमिट करता है, बहुत ज़्यादा सीरियस स्मोकिंग भी लिमिट करता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं होती, लेकिन विद केयर एंड प्रॉपर मैनेजमेंट डेंटल इम्प्लांट्स किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट है और पेशेंट को सिलेक्ट करने के लिए बाकायदा टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट, जिसमें उनके शुगर का टेस्ट बहुत अहम है, और बोन क्वालिटी के स्कैन्स। आजकल मज़ीद कुछ खसूसी एक्सरे भी किए जाते हैं, जैसे कि पहले हमारे यहाँ सिर्फ पैनोरामिक एक्सरे या OPGs की मदद से ये तयन कर लिया जाता था कि इम्प्लांट हड्डी में करना मुमकिन है या नहीं। अब उसकी जगह 3D के अंदर हमारे पास CBCT भी मौजूद है, जो कि एक किस्म का CT स्कैन है जो 3 डायमेंशनली डॉक्टर को ये इनेबल करता है कि वो असेस और प्लान कर सके कि इम्प्लांट किए जा सकेंगे नहीं किए जा सकेंगे। जिन लोगों का एक आधा दांत नहीं होता उसके लिए हम एक स्क्रू लगा के उसके ऊपर, या एक इम्प्लांट लगा के उसके ऊपर कैप कर देते हैं, और जिनके 4-5 दांत एक ही जगह के नहीं होते तो वहाँ मुमकिन होता है कि 2 या 3 इम्प्लांट्स के ऊपर या 2 या 3 स्क्रूज़ हड्डी में लगा के उसके ऊपर ब्रिज कर दिया जाए। और अगर किसी पेशेंट के मुंह के नीचे के जबड़े में या ऊपर के जबड़े में या दोनों जबड़ों में दांत नहीं होते तो फ़ी जबड़ा मिनिमम 4-6 इम्प्लांट करके फिक्स ब्रिजेस बनाए जा सकते हैं, या रिमूवेबल डेंचर भी दिए जा सकते हैं एज़ पर द सिचुएशन में भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इम्प्लांट करने में कितनी मुद्दत दरकार होती है। अगर किसी मरीज़ का दांत पहले से निकला हुआ है या उस जगह के दांत पहले से निकले हुए और हड्डी तैयार है, तो ये मुमकिन है
कि एक ही विज़िट में इम्प्लांट कर दिए जाएं और हफ्ते भर में या महीने भर में ब्रिजिंग या कैपिंग या डेंचर्स बना दिए जाएं। लेकिन अगर दांत भी उसी ट्रिप में निकालने, उसी विज़िट में निकालने, तो पहले अमूमन वेट किया जाता है कि दांत निकालने के बाद 2-3 महीने एक नॉर्मल हेल्दी पेशेंट को लगते हैं हीलिंग के लिए। और अगर किसी की हेल्थ या बोन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये 6 महीने या साल भी ले सकता है। लेकिन दिस इज़ वेरिएबल। ये सिर्फ मैं आपके समझने के लिए बात की तरफ फोकस करा रहा हूँ, लेकिन आम तौर पे महीने से 3 महीने के दरमियान सूटेबल कंडीशन आ जाती है कि हम इम्प्लांट कर सकें। तो इम्प्लांट का प्रोसेस इमीडिएट और कन्वेंशनल तरीक़ों के ऊपर डिवाइडेड है। इमीडिएट इम्प्लांट्स जल्दी किए जा सकते हैं, हफ्ते 10 दिन में भी या महीने भर में भी नताइज हासिल किए जा सकते हैं और कंप्लीशन की तरफ लिया जा सकता है, या आर्जी ब्रिजेस इम्प्लांट पे लगाए जा सकते हैं कि वो और अच्छे तरीके से ठोस हो जाएं। और कन्वेंशनल तरीक़ेकार में अगर पहले से दांत निकले में और हड्डी वहाँ पे तैयार है तो 3 महीने लगभग, या 2 से 3 महीने। और जहाँ हड्डी तैयार नहीं है और आपको हड्डी को हीलिंग का टाइम देना और इम्प्लांट को भी हीलिंग का टाइम देना है, तो वहाँ 6 महीने हेल्दी पेशेंट्स के लिए, और ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनकी बोन क्वालिटी या हीलिंग स्लो है तो वहाँ पे साल भर का वक्त भी लग सकता है। ये वो सारी अहम मालूमात हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको फराहम करना चाहता था। इम्प्लांट के ज़रिए रिप्लेसमेंट में और आम तरीक़ों से रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। इम्प्लांट के ज़रिए जो रिप्लेसमेंट होती है, आपको दांत नेचुरल टूथ की तरह उनका फंक्शन फील होता है। बाइट करने पे फोर्स डायरेक्ट जॉ में फील हो रही होती है या बोन में फील हो रही होती है। आप ऑलमोस्ट नेचुरल फील करते हैं, एस्थेटिक्स में भी, बात करने में भी और च्यू करने में भी, जो सबसे अहम गोल होता है किसी भी पेशेंट का। तो ये तीनों गोल्स, च्यूइंग, एस्थेटिक्स और स्पीच, इम्प्लांट से बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं और पेशेंट्स बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं। आई थिंक ये कन्वर्सेशन आज के लिए बहुत काफ़ी है, और मज़ीद मालूमात और डिटेल्स के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने करीबी अच्छे डेंटिस्ट को दिखाएं, रुजू करें और उनसे मुनासिब और रेलेवेंट, अपने से रेलेवेंट मशवरा हासिल करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।